नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, ये वीडियो आपको मार्केट बंद होने के बाद अगर देख रहे हैं आप इसको तो अच्छी बात है। टाइम पास भी हो जाएगा और एक जानकारी भी मिलेगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो मैंने हेडिंग लिखा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर हैं तो आपको यस बैंक को समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पिछले मैं कुछ रिसर्च पढ़ रहा था पिछले इस दिनों, लगभग 10 दिन पहले। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जब मैंने देखा तो पता चला कि लोग छोटे स्टॉक्स की तरफ में तो हमेशा एग्रेसिव रहते ही है। मतलब छोटे स्टॉक्स का मतलब छोटे प्राइस के स्टॉक्स में। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस स्थिति में क्या हुआ कि लोगों ने वैल्यू स्टॉक को छोड़ दिया, लगभग वैल्यू स्टॉक को पकड़ना छोड़ दिया और छोटे स्टॉक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। उनसे ये लग रहा है उन लोगों को कि ये जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए सारे पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं। तो यस बैंक भी अब कहीं ना कहीं एक पेनी स्टॉक्स भी बन गया है। क्या नहीं बना है? मेरे ख्याल से तो बन गया है। आप लोग मुझे बताइएगा, मेरा ऐसा मानना है कि यस बैंक पेनी स्टॉक्स की गिनती में आ गया है। अभी रिसेंटली यस बैंक का एक एफपीओ आया था, है ना। और एफपीओ दैट मीन्स होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? चलिए लिखता हूँ। क्या होता है एफपीओ का मतलब? एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आपको मैं कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो मैंने पब्लिक डोमेन से एकत्र जमा किया। पब्लिक डोमेन मतलब यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, कुछ न्यूज़ चैनल पे, कुछ न्यूज़पेपर में, कुछ वेबसाइट पर, मतलब पब्लिक डोमेन उसी को कहा जाता है। वहाँ से कुछ कलेक्ट करके मैं आप लोगों के सामने जानकारी साझा करूँगा। यस बैंक के बारे में कुछ स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे कि यस बैंक को हम लोगों को समझना क्यों जरूरी है अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो। और यस बैंक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन रहा? यस बैंक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में कौन लोग रहे यस बैंक में, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक टाइम यस बैंक जो है 400 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा था। कितने पे ट्रेड कर रहा था? 400 के भाव पे यस बैंक ट्रेड कर रहा था। और आज एक वीडियो बना रहा हूँ 29 जुलाई 2020 को, तो आज लगभग वो 12 रुपए या 11 रुपए के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है। राउंड नंबर की बात करें तो 10 रुपए की बात मान के चलते हैं। इसका जो फ्लोर प्राय ये आया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था, यानी कि एफपीओ आया था। उसमें ये देश का सबसे बड़ा एफपीओ था दोस्तों, सबसे बड़ा अभी तक का जो भी एफपीओ आया था उसमें सबसे बड़ा एफपीओ। मैं आपको इतिहास हिस्ट्री दिखाऊंगा आगे, चार्ट ले जाके आगे कुछ मेरे पास कलेक्ट किया हुआ है कि सबसे बड़ा एफपीओ अभी तक का यस बैंक का ही, जहां से यस बैंक ने पूरे मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा उठाया एफपीओ के जरिए, अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए। यस बैंक के इस एफपीओ की अगर बात कर ले, यस बैंक का जो ये एफपीओ आया था, आप जान के हैरान हो जाएंगे। मना करने के बावजूद, लोगों को जागरूक करने के बावजूद इसका सब्सक्रिप्शन 95% से ज़्यादा हुआ था। यानी हम अगर एक एफपीओ की बात करते हैं कि एक एफपीओ में एक शेयर है, अगर मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस एक शेयर के लिए 95 लोगों ने अप्लाई किया था। आप समझ रहे हैं? यानी कि एक शेयर के लिए 95 लोग लाइन में खड़े थे। हालांकि ये जो है उसको फायदा भी नहीं हुआ, जिन लोगों ने, जिनको एफपीओ मिला उनको फायदा भी नहीं हुआ, वो लॉस में ही है। तो सवाल उठता है कि यस बैंक से फायदा हुआ तो हुआ किसको? आप कहेंगे भाई उसका जो राणा कपूर थे उनको फायदा हुआ, वो सबको फंसा के निकल गए ये वो, लेकिन नहीं। अभी भी कुछ, जैसे कि जागरूक करने की बात है रही तो यहाँ पे जागरूक कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरा रिसेंटली जो मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन होता है, सैटरडे को ऑन होता है, वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन यस बैंक से भी आते हैं। और इतना बताने के बावजूद लोग यस बैंक के को पूछने से बाज नहीं आते, लोग यस बैंक में घुसना ही चाहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ इसको हम समझेंगे। 15,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आया था। एफपीओ का क्या मूल था, क्या प्राइस था पूरा का पूरा एफपीओ का? अगर वैल्यू की बात करें तो 15,000 करोड़। ठीक है, 15, ये सीआर की बात कर रहा हूँ, 15,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ।
तो 95% सब्सक्राइब हुआ था ये, और 27 जुलाई 2020 को यानी कि मंडे के दिन ये मार्केट में लिस्ट हो गया। और जैसे लिस्ट हुआ उसमें भी उसको नुकसान ही उठाना पड़ गया मार्केट में लोगों को, ठीक है। जैसे ही लिस्ट हुआ वो 10 रुपए के अभाव पे आ गया और नीचे की साइड में जो है वो सर्किट भी लग गया था, ठीक है। एक समय, अब बात करते हैं कि यस बैंक में खेल क्या क्या हो रहा है अभी तक जो चल रहा है उसकी बात। पहले हम इसके एफपीओ की बात करते हैं। देश का जो सबसे बड़ा एफपीओ आया वो यस बैंक आया। ये सारे जानकारी जो है मैंने पब्लिक डोमेन से निकाला है, नेट से निकाला है। देखिए, एनटीपीसी का एफपीओ साल 2010 में आया था और इसका 8,480 करोड़ का साइज था, 201 के भाव पे, ठीक है, 201 रुपए के भाव पे आया था। चलिए, उसके बाद लिस्टिंग प्राइस 203 पे हुआ। इसी तरह एनएमडीसी हुआ, 2010 में आया 9,930 करोड़ का, 300 के भाव पे इशू प्राइस था और 294 पे लिस्ट हुआ, यानी इसमें लॉस हुआ पब्लिक को, ठीक। इसमें प्रॉफिट हुआ, एनटीपीसी में प्रॉफिट हुआ और इसमें लॉस हुआ। पावर ग्रिड का 2010 में ही आया था 7,442 करोड़ का, 90 के भाव पे हुआ था, 96 के आसपास में लिस्ट हुआ था मार्केट में, तो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, अच्छी बात है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का फिर दोबारा आया 2013 में, ये 2 बार लेके आया 6,958 करोड़ का और 85 रुपये 50 पैसे के भाव पे, लेकिन 99 रुपये के भाव पे लिस्ट हुआ। इसमें ज़बरदस्त लोगों ने प्रॉफिट बनाया। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 2007 में निकाला था 10,000 करोड़ का एक एफपीओ और 890 रुपये पे इसका इशू प्राइस था और 981 के भाव पे लिस्ट हुआ था मार्केट में, तो लोगों ने यहाँ भी प्रॉफिट बनाया। पावर फाइनेंस का 2011 में आया था, 4,578 करोड़ का साइज था, 203 पे इशू आया था, 203 पे लोगों को इसमें लॉस उठाना पड़ गया, 200 के भाव पे लिस्ट हुआ था, इसमें लॉस हो गया। और यस बैंक का करेंटली जो था वो 15,000 करोड़ का था और इससे यस बैंक ने 14,267 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया, लगभग 15,000 करोड़ उठा ही लिया। लेकिन ये क्या हुआ उठाने के बाद, वो किस हिसाब में लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ की ये बात था कि हम लोग एफपीओ में पैसा लगाएंगे और ये चला जाएगा। एफपीओ का जो प्राइस था ना दोस्तों, यस बैंक का जो एफपीओ का प्राइस था, अगली स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ फिर समझाता हूँ। एफपीओ का अगर हम बात कर लें तो इसका जो प्राइस बैंड था एफपीओ का यस बैंक का, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका प्राइस बैंड था 12 रुपए से 13 रुपए के बीच में, ठीक है। और ये 27 तारीख को जब मार्केट में लिस्ट हुआ था और 27 तारीख को जब लिस्ट हुआ था वो लगभग 10 रुपए के आसपास में लिस्ट हुआ था, है ना, 10 रुपए के आसपास में लिस्ट हुआ। यानी कि एफपीओ में भी इसने रिटेल निवेशक को, जो नए निवेशक है रिटेल निवेशक, उनको इसमें लॉस हुआ। हालांकि उसको जितना पैसा मार्केट से उठाना था 15,000 करोड़ रुपए, उसने उठा लिया लगभग, है ना, 14,000 समथिंग का उसने, 14,000 से एभव का उसने मार्केट से पैसा उठा लिया। लेकिन यहाँ पे रिटेल निवेशक को 12 रुपए 13 रुपए पे खरीद के भी 10 रुपए पे उसको मार्केट में लिस्ट होना पड़ा, तो वो भी नुकसान में ही हुआ। तो बात उठता है कि तो फायदा किसको हो गया, है ना, किसने ज्यादा फायदा कमाया यस बैंक में, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा फायदा यस बैंक में जो गेम हुआ है ना, क्या गेम हुआ है यस बैंक में एक्चुअली, वो आपको समझना है। सबसे ज्यादा फायदा एसबीआई ने कमाया। आपको पता है इसका रीजन, सबसे ज्यादा फायदा किसने कमाया, एसबीआई ने। मार्च मंथ का आप याद करिए, मार्च 2020, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। मार्च 2020 में आपको ध्यान देना है कि इस यस बैंक का जो प्राइस था, यस बैंक का जो प्राइस था मार्च 2020 में, वो प्राइस था लगभग 5.5 रुपए के आसपास में। आप जाके चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे बैंकों ने, सरकार ने आदेश दिया कि भाई इसको बचाना है, तो क्या किया, बहुत सारे बैंकों ने इसमें इसको बचाने के लिए इसको आगे आया, जिसमें कि एसबीआई था, एक्सिस बैंक था, है ना, और एलआईसी भी था, दूसरा बंधन बैंक था और कोटक बैंक था। मतलब देश का जितना बैंक था ना, 6-7 बैंक, आईसीआईसीआई भी था, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक भी था, जितना बैंक था वो सब ने पैसा लगाया इसमें। सबसे ज्यादा पैसा जो लगा था वो एसबीआई ने लगाया था। और एसबीआई ने क्या किया था, यहाँ पे आपको अब ये समझना है, एसबीआई ने क्या किया था, उस समय
उस समय मार्च मंथ में ध्यान देना है, उस समय 10 रुपए के भाव पे 10 रुपए के भाव पे एसबीआई ने 10 रुपए के भाव पे एसबीआई ने इसके शेयर को खरीदा था, प्रति शेयर 10 रुपए के भाव से खरीदा था। और कितना पैसा लगाया था आपको बता दूं, 7,250 करोड़। ध्यान सुनिएगा, एक शेयर को उन्होंने खरीदा था एसबीआई ने 10 रुपए के भाव पे, उस समय इसको बचाने के लिए 7,250 करोड़ का इसने पूंजी लगाया था अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही फॉलो ऑन ऑफर जब आया, फॉलो ऑन ऑफर, तो कहां से शेयर बेचेगा, कौन बेचेगा शेयर? वही लोग ना बेचेगा, इसको समझिए ध्यान से, यही लोग ना बेचेगा जिसके पास थोक के भाव में लेके बैठा है। ये सारे बैंकिंग वाले आदमी, समझ रहे, ये बैंकिंग वाला जिसमें कि एसबीआई मेन था। एसबीआई ने वहां पे क्या किया कि अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया फॉलो ऑन में। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में एसबीआई ने अपना हिस्सेदारी कम कर लिया और 30% माने होल्डिंग घटा के 30% कर दिया। पहले क्या था, 48%। एसबीआई का इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग था, 48%। इसमें एसबीआई ने क्या किया, 18% कम कर दिया। ठीक है, 18% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी बेच दिया। किसमें बेच दिया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में। किसको बेचा, रिटेल निवेशक, हमको, आपको और जितने छोटे छोटे हैं उन सबको। और कितने में बेचा, 12 से लेके 13 रुपए के भाव पे बेचा। ठीक है, यानी कि 13 रुपए के भाव पे बेचा। एसबीआई ने खरीदा कितने में था, आप कहेंगे 10 रुपए पे खरीदा था। प्रति शेयर कितने का प्रॉफिट लेके घर गया, वो 3 रुपए प्रति शेयर प्रॉफिट लेके घर गया। यस बैंक एक दिन में 3 रुपया घूमे या ना घूमे, लेकिन इस बंदे ने, इन लोगों ने एक दिन में 3 रुपए कमा लिया। अब आप सोचिए कि अगर 7,250 करोड़ इसने लगाया था 10 रुपए के प्रति भाव पे, तो कितना शेयर खरीदा था, आप जरा इमेजिन करिए कितना शेयर खरीदा होगा। और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 3 से, प्रति शेयर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप देखेंगे अथाह पैसा कमा के घर चला गया। यानी जो 14,000 करोड़ था वो लगभग वहीं चला गया। अब यहाँ पे समझना है कि नुकसान किसको हुआ, सिर्फ आपको, हमको, जितने रिटेल निवेशक है उन सबको नुकसान हुआ। मैंने तो यस बैंक में पैसा लगाया नहीं है ना, और मैं तो अपने चैनल पे कंटिन्यू आप लोग को बार बार मना भी करता हूँ यस बैंक से दूर रहने के लिए। अगर आप मेरे बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस देखते होंगे तो बिल्कुल। तो लेकिन जिन लोगों ने ये सोच के कि आज ये स्टॉक्स में इतने सारे बैंक वाले ने पैसा लगाया, तो क्या वो बैंक वाला मूर्ख है जो इतना पैसा लगा रहा है, तो मैं भी लगाऊंगा, लोग ये सोच के पैसा लगाया। लेकिन बताइए, क्या आपने जो 13 रुपए के भाव पे खरीदा और ये लिस्ट 10 रुपए पे हुआ, क्या आपको प्रॉफिट मिला? आप कहेंगे नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं, गया तेल लेने के लिए। अब आपको इसमें यह समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, ये केस स्टडी है दोस्तों। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं 29 जुलाई 2020 को, आज से 2 साल बाद फिर नया निवेशक लोग मार्केट में आएगा, उस वक्त भी हो सकता है कोई ऐसी कंपनी आपको मिले, तो उस वक्त इसके एग्जाम्पल से, इसके केस स्टडी से आपको समझना होगा। अब आप यहां समझिए, जब स्टॉक 400 के भाव पे था, ध्यान से देखिए कैसे कैसे गेम हुआ इसमें, है ना, इसका गेम कैसे कैसे पलटी हुआ। जब स्टॉक 400 के भाव पे था, 400 के भाव पे स्टॉक था, तो ये अचानक से टूटना शुरू हो गया, 300 पे आ गया। 300 पे आने के बाद जब आया तो लगा कि निवेशकों ने, अरे ये तो अच्छे कंपनी का स्टॉक्स है, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, अभी तो काफ़ी आधा कीमत पे मिल रहा है, तो माने कम पैसे पे मिल रहा है, ले लो। लोगों ने 300 के भाव पे इसको खरीदा। जब इसको 300 पे भाव पे खरीदा, यानी कि एंट्री लिया यहाँ पे, ये स्टॉक घट के 200 पे आ गया। कुछ लोगों ने ये सोचा कि अब तो और सस्ता हो गया, लोगों ने फिर इसमें एंट्री ले लिया। इस तरह से वो एंट्री करते 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 आज 10 रुपए के भाव पे ये चला आया। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन उसके पहले ये 10 रुपया तो फ्लो ऑन पब्लिक ऑफर आने के बाद हुआ, उसके पहले क्या गेम हुआ यहाँ पे देखिए। एक बार स्टॉक 30 रुपए पे आ गया, ठीक है, उसके पहले स्टॉक 30 रुपए पे आ गया, 50 रुपए पे भी आ गया। अब देखिए, अचानक से सरकार ने इसमें कहा कि भाई यस बैंक को बर्बाद होने से बचाना है, तो अपना दो जो है इसका जुड़वा भाई एसबीआई को और एलआईसी को बुलाया, जो कमाऊ पूत है, कमाऊ बेटा
SBI और LIC इसको बुलाया, बोला भाई तुम दोनों बचाओ यस बैंक को। तो बोला ठीक है मालिक बचाता हूँ। इन दोनों ने क्या किया, अपना हिसाब किताब लगाया, बाकी बैंक को भी, एक्सिस बैंक है ना, ICICI बैंक और देश के जितने बड़े बैंक थे सबको ऐड किया और बोला चलो सब इसको मिलके बचाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ही हिस्सेदारी खरीदी उस वक्त SBI का उस वक्त यस बैंक का शेयर 5 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा था मार्च महीने में, ठीक है। बस जैसे ही इसमें सब बैंक आया तो इसका शेयर का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब लोगों ने फिर यहाँ पे वही काम किया, लोगों को लगा कि अच्छा ये 5 रुपए का शेयर देखिए 10 हो गया, 15 हो गया, ये 4 दिन या 10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से ये 90 तक पहुंच गया था। तो 90 तक जो लेके गया था लोगों ने वहां पे भी खरीदारी किया। अब लोगों को लगा कि ये 5 दिन में 5 रुपए से 90 रुपये हो गया 10 दिन में, तो अब ये तो 200 रुपया जाएगा ही जाएगा, तो लोगों ने और पैसा वहां पे लगाया, ठीक है। लेकिन ठीक इसी जगह पे आप देखेंगे चार्ट पे, जब मैं चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, ठीक इसी जगह पे जब ये 100 या 100 के आसपास आया था 90, वहां पर से फिर गिरावट स्टार्ट किया, यानी वहां से फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई। किन्होंने सेलिंग किया, किन्होंने सेलिंग किया, यही बड़े बड़े जो बाप पूत बैठे हुए हैं इन लोगों ने सेलिंग किया। तो फिर कौन फंसा, वो लोग फंसा क्या, नहीं फंसे आप, फंसे हम, है ना। अब यहाँ पे समस्या है, एक मिनट दोस्तों, तो जब वो 90 पे पहुंचा तो 90 पे उन लोगों ने फिर बेच दिया माल और बेच के निकल गए। तो फिर यहाँ पे रिटेल निवेशक फंस गए। इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ये 5 रुपए से कैसे 90 रुपए हो गया। तो आपको ये समझना होगा कि ये 5 से 90 कौन करा रहा है, दूसरा छोटा लोग नहीं करा सकता। वो जो बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हैं ना, जो आए सारे लोगों ने, उन लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया 10-10 रुपए के हिस्सेदारी पर, 10-10 रुपए के भाव पे, उसी के वजह से ये प्राइस गया। तो उस वक्त भी लोगों ने मैसेज कर करके, कॉल कर करके, क्वेश्चन कर करके, यस बैंक में पोजीशन ले लूं क्या, यस बैंक में पोजीशन ले लूं क्या, यस बैंक में पोजीशन ले लूं, ऐसे। और सिर्फ दूसरे लोग नहीं बल्कि जो मेरे ग्रुप के लोग हैं उन लोगों ने भी तो पागल हो गया था, पागल, हद का हद पागल हो गया था। यस बैंक में पोजीशन बनाने का टाइम आ गया क्या सर, यस बैंक में पोजीशन बना लूं क्या सर, यस बैंक को 5000 खरीद लूं क्या सर। इस तरह से लोगों ने सवाल भेजना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई पैसे डुबाने का इतना ही शौक है तो आप उस पैसे को लगाइए जिसको डूब जाने से भी कोई गम ना हो, उतने ही पैसे का यस बैंक खरीदिएगा, बाकी भूल जाइएगा, ठीक है ना, कभी नहीं उस बैंक में लगाना। अब देखिए क्या हो गया, तो इसमें समस्या ये हो गया कि भाई ठीक है आप 5 से 90 तक लेके गए, कोई टेंशन नहीं है, आप 5 से लेके 90 चले गए, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन याद रख, जब ये 5 से 90 गया और जब सारे बैंकर को, सारे लोगों को, सारे बड़े बड़े को बोला गया इसको संभालने के लिए, तो ये लोगों को माल सेलिंग क्यों कर रहा है, ये लोग क्यों माल बेच के बाहर निकल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्यों माल बेच के बाहर निकल रहे हैं, जबकि इनको बचाने की जिम्मेदारी मिली है। अभी देखिए बैंक को जो है, जिस दिन फ्लोर प्राइस हुआ था यानी FPO हुआ था, उसके बाद लगभग 50% वो नीचे आ गया, ठीक है। हर दिन लोअर सर्किट लग जाता था। जून मंथ में अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो मात्र ओनली सिर्फ 45 करोड़ का इसका बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाया गया है, सिर्फ 45 करोड़ का, ओनली 45 करोड़ का। और NPA वगैरह बढ़ के पूरा 16 से लेके 17 तक पहुंच गया, 18 पहुंच गया, ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो FPO के लिए बोली लगाया था, किन किन लोगों ने बोली लगाया था, अब इस बात को आपको यहाँ पे समझना है कि किन किन लोगों ने लगाया था। देखिए इसमें पहला नाम जो है ये लगाया था SBI, ये लगाया था LIC, ये लगाया था IIFL, HDFC लाइफ। ध्यान से सुनिएगा, खाली आप देखते जाइए, जो आप लोग परेशान होते हैं ना बहुत, यस बैंक खरीद लूं, PNB, ठीक है, और HDFC म्यूचुअल फंड, यूनियन बैंक और बजाज होल्डिंग, और भी एक आध गो है ऊपर नीचे, इन लोगों ने बोली लगाया था। अब ध्यान देखिए, इन लोगों ने तो पहले ही खरीद रखा था, जब सरकार ने आदेश दिया था तभी खरीद रखा था, है ना, तभी खरीद रखा था अपने अपने भाव पे। जब खरीद रखा था एक बार इन लोगों ने माल 90 तक पहुंचा के माल वहां उल्टाया भी है, यानी फिर से लोगों को वहां फंसाया, वहां से निकल गया। फिर जो माल बचा रहा तो 10 रुपया पे इन लोगों ने खरीदा था, लास्ट में 13 रुपए के FPO पे बेच के निकल गए सारे लोगों को। अब आज का शेयर जो प्राइस चल रहा है 11 रुपए के भाव पे चल रहा है। तो ये चीज आपको केस स्टडी ये समझने का है कि जिस कंपनी का भी
जिस भी कंपनी का रेपो खराब हो जाता है, रेपो बहुत बड़ा चीज होता है दोस्तों, रेपुटेशन है ना, जिसका भी रेपो खराब हो जाए उस कंपनी में, चाहे वो कितना ही नामचीन कंपनी क्यों ना हो, उस कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जब आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तो आपको वहां पे बताया जाता है कि रेपो जो है ना अपने आप में एक कैपिटल है। रेपो किसी भी कंपनी का अपने आप में कैपिटल होता है, गुडविल जिसको कहते हैं ना, गुडविल, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कैपिटल होता है। अगर वो ही खत्म हो जाए तो आपको खत्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, उस कंपनी को खत्म होने में ज़्यादा देर नहीं लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना है कि जब भी इस तरह के कभी भी कोई स्टॉक्स में नज़र आ जाए कि वो अचानक 400 रुपये से 10 रुपया 20 रुपया 50, अभी आपको याद होगा रिसेंटली, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो मैंने इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक से भी हाथ जोड़ने के लिए आपको बोला था, मना किया था कि भाई उससे दूर हो जाइए। कुछ ऐसी ही चीजें नजर आना स्टार्ट हो चुका था इसके वजह से। तो यहाँ मैं किसी को किसी कंपनी के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें, ये पैसा आपका है दोस्तों, पैसा आपका है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ अपना व्यू बता सकता हूँ कि मैंने क्यों नहीं लगाया है। मैंने ये सारी चीज़ें देखने समझने के बाद, और शुरू में साल भर पहले, 1.5 साल, जब वो अचानक से गिरना स्टार्ट हुआ, उसी टाइम निकल के तैयार हो गया था, तो उसी टाइम से हमने दूर होने के लिए सबको बोल दिया। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे इस तरह की स्टॉक्स में कभी भी कोई रिटेल इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर पैसा नहीं बना सकता है। जब भी पैसा बनाएगा वो बड़ा लोग बनाएगा। क्यों? क्योंकि सारा गेम ही वही लोग कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि आपको ये समझना होगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर हैं तो आपको यस बैंक का केस स्टडी जरूर समझना है किसी भी नई कंपनी में पैसा लगाने से पहले। तो ये कुछ जानकारी था जो मैंने आपको यस बैंक के बारे में शेयर किया है दोस्तों। अगर ये आपको अच्छा, अभी चार्ट पे लेके चलेंगे हम लोग, चार्ट पर, और वहां पे देखते हैं क्या जो कहा है 90 से अचानक गिर गया, 5 से 90 10 दिन में हो गया, 10 दिन से फिर वो 5 पे पहुंचा दिया, फिर वो 11 पे आईपीओ आ गया, वो चल के चलिए चेक कर। देखिए यहाँ चार्ट पे आ गया ना, और यस बैंक का चार्ट देखिए आप पहले, फिर बात करेंगे हम लोग। और ये डेली का टाइम फ्रेम, नीचे मार्च महीना है, आप कहेंगे है ना, मार्च महीना लो कितना का लगाया था, 5 रुपया 65 पैसे का लो लगाया था। ऊपर देखिए, ऊपर 5 रुपया 65 पैसे का लो लगाया था। यहाँ पे देखिएगा है 5 रुपया 65 पैसे का लो। वहां से चला 10 दिन में सीधे 90 चला गया था, देखिए यहाँ है ना। वहां से फिर लुढ़कना स्टार्ट हुआ, नीचे आ गया। तो यहाँ पे किन लोगों ने माल उल्टाया? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने बड़े बड़े खरीद के यहाँ से यहाँ तक लेके गया और आप लोगों को फंसाया। फिर यहाँ पे फ्लोर प्राइस आया है ना, फॉलो ऑन प्राइस आया, वो 13 रुपये के भाव पे आपको वहाँ भी चिपका दिया। 10 रुपये पे खरीदा था, आपको उन लोगों ने बेच के निकल गया, आप लोग अपना झूलते रहिए। अभी 11 रुपये के भाव पे चल रहा है। तो जिन लोगों ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में भी लगाया, उन लोगों को भी लॉस ही हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों, किसी का भी अगर रेपो खराब हो जाए तो उस तरह की कंपनियों से दूर रहना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। तो ये थोड़ा सा जो पब्लिक डोमेन में जानकारी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगा और आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे मुझे अपना कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।